नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीम जानकारी पे। इसमें नई वैकेंसी के साथ हम लोग आए हैं। जो वैकेंसी निकली है वो यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में निकली हुई है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो यहाँ पे निकली हुई है, जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट बना हुआ है वहाँ पे ही निकली। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। और मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले नई वैकेंसी का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। साथ साथ इसके साथ मैं और चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या इसकी फ़ीस पेमेंट है, कैसा शेड्यूल होगा एग्ज़ामिनेशन का, सारी चीज़ें मैं ये इस यूट्यूब चैनल पे बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। पर्टिकुलर हर एक वीडियो और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो अप्लाई करने में। ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी की वेबसाइट है, वो पर्टिकुलर कैसी है ये देख सकते हैं। क्लियर, आप इस पे देखिए, ये वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे ये लोग कंडक्ट कराते हैं, जो नोटिस देते हैं। क्लियर, ये नोटिस देते हैं। ये यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनकी वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है, क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो चल के देखिए इनके नोटिफिकेशन में क्या लिख के आता है, ये नोटिफिकेशन किस तरह बताती है। देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जो नोटिफिकेशन की इन्होंने जो डेट रखी थी वो रखी है 19 जुलाई को इन्होंने निकाली थी। ठीक है, क्लियर। फिर इन्होंने क्या क्या आगे चीज़ें बताई, चलिए आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। जो डेट, इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने रखी है, कौन सी क्या रखी है इन्होंने, जो सबमिशन का फॉर्म जो इन्होंने निकाला था वो 23/7 मतलब 23 जुलाई को इन्होंने निकाला था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ निकाला था। क्लियर। फिर उन्होंने कब बताइए लास्ट डेट इन्होंने 23/8 मतलब 23 अगस्त को इन्होंने लास्ट डेट बनाई है। ठीक है, शाम 5 बजे तक। और इन्होंने लास्ट डेट पेमेंट का भी इन्होंने सेम रखा है। फिर उन्होंने कंडक्ट कराया जो टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो 10/10/2021 को होगा। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा टीयर में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, टीयर 1 में और टीयर 2 में कौन होंगे। तो इन्होंने टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन रखा है वो नोटिस के द्वारा ये बताएंगे बाद में। और इंटरव्यू के भी जो होगा वो नोटिस के बारे में बताएंगे। जो ऑनलाइन मोड होगा एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तभी हो सकता है। क्लियर। फिर उन्होंने बताया जो ग्रेड पे होगा वो 5400 ग्रेड पे होगा, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से चलेगा। क्लियर। फिर उन्होंने जो ग्रेड बेसिक पे बनाई है वो इतनी बताई है। ठीक है, देन उसके साथ आप क्या देखेंगे आगे वैकेंसीज़ के बारे में एक बार और चेक कर लेते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है। इन्होंने जो वैकेंसी दे रखी है, उन्होंने रखी एओ की। ठीक है, ठीक, और एफ एओ की। ठीक है, कैसी है, जनरल की 44 है और टोटल जो वैकेंसी 44 है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 21 है। अनरिजर्व की इतनी है। ठीक है, और यहाँ पे एफ की अनरिजर्व की इतनी है। तो इन्होंने पर्टिकुलर हर कितनी वैकेंसी निकाली है इन सब के बारे में बताया है। और जो सैलरी है वो बहुत अच्छी इन्होंने रखी है, 75,000 के ऊपर इन्होंने सैलरी रखी है। ठीक है, और पर्टिकुलर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये आपका बेसिक पे के साथ एक ग्रेड पे भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको अप्लाई होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद किसी भी हालत में मिलने की पूरी संभावना रहती है। इस पर कोई भी सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जो कैटेगरी बताई है, जो ये चीज़ें हैं, ये आप देखिएगा कि इसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इंडिकेट करने के लिए नीचे ये सिंबल बताएं, इन चीज़ों के मतलब क्या है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा कि कैसे ये बताने की पूरी कोशिश करें कौन से कैंडिडेट इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बता रहे हैं। फिर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के लिए क्या रखी है, इन्होंने क्या रखी है 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके, एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, या कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर, समझ लग गया। फिर इन्होंने फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से की और 55 मार्क्स के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी इन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है। क्लियर। फिर आगे चलिए क्या बता रहे हैं।
हाँ, फिर फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, वो इस चीज़ को देख लें, ठीक है, अपने स्तर पे देख लें। उनको आप नए कैंडिडेट से ज़्यादा उनको नॉलेज होगी कि हमें इसे किस तरह अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो इनके लिए इन्होंने बता रखा है, ठीक है। फिर लिखा है सेंटर्स के बारे में बताया रखा है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ये कोई ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर इन्होंने एज लिमिट की बात कही है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि आप 21 साल से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 30 साल से ज़्यादा इन्होंने फिर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करके, आप थोड़ा सा शांति से रीड करके तब अप्लाई करने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। साथ साथ में फिर उन्होंने कहा है कि एक बात इन्होंने कहा है लास्ट में, तो बट द मैक्सिमम एज लिमिट टू काउंसिल रेगुलर एम्प्लॉयर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल कैटेगरी विल बी रिलैक्सेशन अप टू 45 एज। इन्होंने एक बात कही है जो एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए हो सकती है, जो यहाँ पे या तो किसी गेस्टेड पोस्ट पे रह चुके हों, उनके लिए ये चीज़ें बात कहने की कोशिश ये लोग शायद कर रहे हैं। आप एक बार रीडिंग करके पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर, ये सारी इन्होंने अपर एज लिमिट के बारे में बताया कि SC ST कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने अलग से बताने की पूरी कोशिश की है, क्लियर। फिर साथ में आ जाइए, फिर ये इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की है। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, फ़ीस स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए कैसा है वो उन्होंने बताया है। देखिए, अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 480 रुपये, ठीक है, कौन सा एग्जामिनेशन भी और रजिस्ट्रेशन फीस 20 रुपये, टोटल 500 फीस इन्होंने बताई है, ठीक है। वुमेन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इन लोगों के लिए क्या रखा है, जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो नील है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, इसका मतलब उनको 20 रुपये है। किस पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, क्लियर है इतना। देन इन्होंने फिर आगे क्या रखा है, फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC EWS के लिए 480 रुपये रखा है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फीस 20 रुपये, टोटल 500 रुपये फ़ीस लिखा है। वुमेन जो है और शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब जो है उनके लिए SC ST कैंडिडेट के लिए उन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं रखा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उन्होंने 20 रखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ 20 रुपये ही पेमेंट करना होगा इस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए, क्लियर है। किसके लिए, जो SC ST और वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्लियर। देन आगे इन्होंने कहा है दोनों पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए कितनी फ़ीस लगेगी। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 960 रुपये होगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपये होगी। 960 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 40 होगी, टोटल कितनी होगी, 1000 रुपये हो जाएगा। फिर वुमेन शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तीनों पोस्ट में, चाहे वो डबल पोस्ट भरें ये दोनों पोस्ट बोथ भरें, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल भरेंगे तब भी SC ST वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ उनको अप्लाई करना होगा, क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या है। इन्होंने फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं, या आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, जो इसको रीडिंग कर लीजिएगा, जो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से करना है, ठीक है। फिर हाउ टू अप्लाई, इन्होंने कहा है कि इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी को, ठीक है। इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्रिप्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे मिलेगा आपको जो अप्लाई करने के लिए आपको सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आगे चलिए क्या बता रहे हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें इसके साथ बताएं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन, जब आप एग्ज़ाम फिल करेंगे ऑनलाइन तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए किस तरह से आपको फिल करना है। ये आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले। इन्होंने कुछ चीज़ें जैसे कि इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि क्या होना चाहिए, फ़ोटो का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो सारे जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं उन सब के लिए एक आइडियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। ये आपको शायद, मुझे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मेन हम इस किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। आगे कौन सा है, आप जगह इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा आप। फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई है, साथ साथ इन्होंने और चीज़ देखिए, मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ। इन्होंने फिर बताया सेंटर फॉर द टीयर एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होंगे। टीयर एग्ज़ाम इन्होंने 2 एग्ज़ाम रखा होगा, तो टीयर एग्ज़ाम 1 और टीयर एग्ज़ाम 2 का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, टीयर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। ऊपर देख लीजिएगा, फर्स्ट में इस नोटिफिकेशन में दिया गया कौन कौन सी स्टेट है, इन्होंने एक इस तरफ कौन कौन सी स्टेट इन्होंने इस पूरा सेंटर बताया है और ये स्टेट बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है।
इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सेंटर रखा है, यहाँ पे स्टेट रखा है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेट हैं। हर जगह ज़्यादातर लगभग सारे सेंटर हैं। यहाँ पे देखिए लखनऊ है, कोची है, हर जगह मिल रहा है आपको, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। क्लियर, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर इन्होंने सेंटर फॉर द टीयर 2 एग्ज़ाम, जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेंटर इन्होंने बहुत कम रखा है। ये नोटिफिकेशन में ये लोग आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें बताने कि आपका कहाँ पे दूसरा टीयर 2 का एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। ठीक है, देन आते हैं रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये रूल्स हैं जो आपकी पोस्ट मिलेगी उन लोगों के लिए, जो रूल हैं वो बनाए रखे हैं इन्होंने। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, इनका क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ लग गया किस तरीके से आपको इनके एग्जामिनेशन, जो देखिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए क्या सिलेबस है टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए। क्लियर, क्या होगा, जनरल नॉलेज 50 नंबर का आएगा, जनरल इंटीग्रेटेड रीजनिंग जो होगा एबिलिटी होगा 50 की होगी, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, न्यूमेरिक होगी 50 नंबर की, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होगी 50 नंबर की। तो टोटल ये 200 नंबर का एग्ज़ाम लेंगे टीयर 1 में। ठीक है, देन उसके साथ और आगे चीज़ें क्या बता रहे हैं इसमें और क्या चीज़ें बता रहे हैं टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ईच पेपर विल बी 3 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, ईच पेपर इन्होंने फिर सेकंड टीयर एग्ज़ाम, जो मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन देंगे तब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर पेपर 1 में इन्होंने जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इन्होंने 150 मार्क्स का रखा है पेपर 1 में। ठीक है, समझ लग रहा है इतना सा। फिर पेपर 2 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस रखा है। पेपर 2 में इन्होंने कुछ अलग ऐसे राइटिंग टाइप का कुछ रखा है, क्योंकि पोस्ट एक गस्टेड ऑफिसर पोस्ट से अच्छी पोस्ट है, तो इन्होंने जो सिलेबस रखा है वो भी एक इसी बेस पे रखा है। क्लियर, इन्होंने तब आपका मतलब टीयर 1 टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा, टीयर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, टीयर 2 जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इसकी तैयारी करिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एक बार रेपुटेटेड पोस्ट है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और पर्टिकुलर तैयार करिए। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड ईयर में इन्होंने क्या रखा है, 100 मार्क का इंटरव्यू रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू इन्होंने रखा है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो 100 मार्क्स का होगा। क्लियर, फिर आगे चलिए, फिर इन्होंने आगे क्या रखा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल इतना होना चाहिए, 60% मार्क्स है जिनका अब होगा उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 50% अबव बट बिलो 60% उनको 4 मार्क्स दिया जाएगा। हाईएस्ट डिस्क्रिप्शन एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इस जॉब से रिलेटेड है उनको 5% दिया जाएगा। किस ड्यूरेशन में, ये ध्यान रखिए, किस ड्यूरेशन में सारे मार्क्स देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम में। ठीक है, समझ लग गया। फिर एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए इन्होंने अलग से भी नंबर देने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए 5 नंबर रखा है। जनरल नॉलेज के लिए 10 नंबर लिखा है। इन डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज़ के 20 नंबर, पर्सनालिटी के लिए 20 नंबर, वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए 20 पर क्वेश्चन और एप्टीट्यूड एंड सूटेबिलिटी के लिए 15 नंबर इन्होंने रखा है। इसी के साथ इन्होंने डिटेल ऑफ सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, सारे स्टूडेंट अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो एक वेबसाइट है pdf exam.in। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको ई कंटेंट मिल जाएगा, सारा ई कंटेंट, ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, MCQ बुक्स मिल जाएंगी, जो वहाँ पे कुछ पेड बुक हैं, कुछ फ्री बुक हैं जो आपको इस वेबसाइट पे पर्टिकुलर मिल जाएंगी। लगभग आपको ज्योग्राफी की मिल जाएंगी, हिस्ट्री की मिल जाएंगी, पॉलिटिकल की मिल जाएंगी, सारी चीज़ें हिंदी में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोथ में मिल जाएंगी, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसमें इंग्लिश की भी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन पेड भी होंगे और फ्री भी होंगे। ठीक है, जिसका इस वेबसाइट का लिंक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करने की पूरी कोशिश करिएगा। क्लियर है।
फिर इन्होंने सारी चीज़ें, इन्होंने सिलेबस पूरा डिस्क्राइब किया, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा, रूल फॉर द फाइनेंस। अब देखिए रूल फॉर द, जैसे मैंने बताया ऊपर इन्होंने रूल बताया, वैसे इसमें भी इन्होंने रूल बताया हुआ है, ठीक है। देन इसका सिलेबस भी इन्होंने मुझे लगता है, देखिए अब देखिए इनका भी टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए कौन सा एफ के लिए, एफ की पोस्ट के लिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। FAO के लिए क्या है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। वही चीज़ें जो फाइनेंस ऑफिसर के लिए, क्लियर है, वही सिलेबस है जो इसमें बनेगा और क्राइटेरिया भी वही रहेगा, क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। देन आप और चीज़ें आगे मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में सारा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी नॉलेज इस नोटिफिकेशन में मिल जाए, कहीं से भी मिस्टेक ना करें अप्लाई करते टाइम, स्टडी करते टाइम। इसलिए मैं सारी नोटिफिकेशन को इतना डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सही से आपको नॉलेज मिल जाएगी, क्लियर है। देन इन्होंने पेपर फर्स्ट में क्या रखा है, पेपर 2 में इन्होंने क्या क्या है, कैसे मार्क्स से इन्होंने डिवाइड कर दिया। टीयर 2 के एग्ज़ाम में 600 का मार्क्स होगा और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू भी इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। करिकुलम एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इन्होंने देखिए डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। जिनके 60% मार्क्स को भी उनको 5% का वेटेज और मिलेगा, ठीक है। जो 55% और 60 के बीच में उनको 4 मिलेगा, और उसके अलावा जो जॉब से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को 5 मिलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए 5 मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो इंटरव्यू के टाइम में मिलेगा, पूछा जाएगा, उसके लिए 5 दिया जाएगा, ठीक है। इन द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी, जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, उससे रिलेटेड अगर ये कुछ पूछेंगे तो उसको दिया जाएगा। पर्सनालिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ क्वेश्चन 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। एप्टीट्यूड और सुटेबिलिटी के बारे में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके का टेस्ट होगा, जो इन्होंने देखो अब इन्होंने उसी सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिया किस तरह, जिस तरह की दोनों पोस्ट के लिए। तो सेम पोस्ट के लिए सेम एग्जामिनेशन, सेम शेड्यूल, सेम तरह का सिलेबस है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जो जल्दी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज़ मैं आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना करिए, ठीक है। अप्लाई करते टाइम रीचेक करिए, और कोई भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट और मेल करिए, ताकि मैं आपका रिप्लाई वहीं पे 1 डे के अंदर या 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। क्लियर, कैसे फॉर्म भरना है, अगर इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, क्लियर। तो ये देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो आप नेम एंड एड्रेस प्रूफ, इन्होंने देखा सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, जिनके पास डिसेबिलिटी है, जैसे कि पोस्ट में बताया, उन लोगों के लिए फॉर्म है। ये प्लीज़ रीचेक करिएगा, कैसे आपको अप्लाई करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा मस्ट ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ये इन्होंने पहले से प्रोफार्मा बना के दे रखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको रीचेक करिए और इसको भरिए, ठीक है। और कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं इससे तरह की और वीडियो बना सकूँ। दूसरी बात इसमें और ध्यान रखिएगा, जब आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए होंगे, फ्री PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में, तो प्लीज़ विजिट करिए PDF exam.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा .in। तो यहाँ पे आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगी, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश बोथ के लिए। तो आप प्लीज़ इसको रीचेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।